हेलो साथियों, एग्जाम विद मिथिला 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी साथियों क्या एमटीएस के लिए। आइए साथियों, ठीक है, आइए क्या कह रहा है साथियों। जो पहला प्रश्न कह रहा है साथियों, इन प्रश्नों को मैं जो है आप लोगों क्या प्रैक्टिस सेट से जो है लेकर के आया हूँ साथियों, जो है छाँट करके ले आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार जो है रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। क्या कर रहा है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर उसके विभिन्न फलकों को मेज से स्पर्श करते हुए रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो क्या आरोपित करेगा आपका जो है, यह क्या आरोपित करेगा, समान बल परंतु क्या भिन्न भिन्न दाब क्या करेगा, आरोपित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बल को मापा जा सकता है। तो बल को किससे मापा जा सकता है, स्प्रिंग तुला के द्वारा के प्रयोग द्वारा किया जाता है, बल को मापा जा सकता है। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि बल का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, और बताइएगा। ठीक है, और यह राशि कैसी है साथियों, जो है यह कैसी राशि, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और साथियों जो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में साथियों क्या है, विलेय है। यह कौन सी धातु हो सकती है, तो यह कौन सी धातु हो सकती है साथियों, आपका कैल्शियम साथियों हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, निकट दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा जो है दिया जाता है, तो उसमें उसके चश्मे में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है साथियों, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है साथियों, दूर दृष्टि अगर दोष किसी व्यक्ति के आंख में है साथियों जो है, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को किसके द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच क्या होता है साथियों, तो उस बिंदुओं के बीच क्या होता है जो है आपका विभवांतर। अगर कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं दो बिंदु है, मान लेते हैं वैद्युत क्या आपका क्षेत्र है, यह अनंत से कोई भी धन परीक्षण आवेश आपका लेकर आ रहे हैं, अगर एक बिंदु तक लाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, विभव कहते हैं। ठीक है, अगर यही पर धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो यही आपका क्या कहलाया जाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है मेरे साथियों, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कोई वस्तु पानी में डूबेगी, तो साथियों कोई वस्तु पानी में कब डूबेगी, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो वस्तु होगी वह क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वह जो है वस्तु क्या होगी साथियों, जो है नहीं डूबेगी। और वस्तु का जो भार है अगर आपका क्या उत्प्लावन बल के बराबर, तो उस कंडीशन में वस्तु क्या होगी, आधी तैरेगी और आधी क्या होगी, डूबी हुई नजर आएगी। ठीक है, अगला कह रहा है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में क्या कथन है, तो कौन सा कथन है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लोरीन की परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है। ठीक है, और साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा परमाणु त्रिज्या, परमाणु आपका क्या साथियों जो है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या अगर बाएं और साड़ी में अगर बाएं से हम कहाँ पे जाए, जो है दाएं तरफ जाएं तो क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। ठीक है, अगर अगला प्रश्न करें साथियों, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल साथियों किस में पाया जाता है, आप लोग जो है किस में पाया जाएगा, कच्चे आमों में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, अंगूरों में पाया जाता है। आप लोग समझ साथियों, इसके अलावा भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और जो है टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। साथियों इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है साथियों, तो कहाँ पे संश्लेषित होता है, या यकृत में संश्लेषित होता है साथियों। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ पे संश्लेषित होता है, आपका यकृत में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते, ठीक क्या कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, असंक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग क्या है, तो होने वाला रोग साथियों क्या है, गिरगिटिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों जब धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वह किस पर निर्भर करती है साथियों, पदार्थ की लंबाई और क्या चौड़ाई पर निर्भर करती है। जब किसी भी धात्विक चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो पदार्थ की क्या जो है लंबाई या
चौड़ाई पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों एमएस पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड टैब में उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है साथियों? तो ये कहाँ पे उपलब्ध होता है? आपका होम में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जीव मंडल किससे मिलकर बना है साथियों? तो जीव मंडल आपका किससे मिलकर बना होता है? वायुमंडल से, स्थल मंडल से और जल मंडल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों एक मध्यम आकार के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो एक मध्यम आकार के नेटवर्क कहा जाता है साथियों क्या? मान कहा जाता है। साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा लान किसे कहा जाता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम। तो साथियों कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम क्या होगा? मीथेन होता है साथियों जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या साथियों सल्फर हेक्सा क्या फ्लोराइड जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर साथियों एक प्रश्न और आ गया कि मीथेन को किस गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को किस गैस के नाम से? मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है फायरवॉल क्या है साथियों? तो फायरवॉल क्या है साथियों? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है फायरवॉल जो। ठीक है, अगला कह रहा है मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर साथियों जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पोंगल किस जो है राज्य का त्यौहार है। ठीक है, अगला कह रहा है साथियों कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है साथियों जो है? कौशिकी साथियों जो है कोसी नदी का प्राचीन नाम है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? साथियों इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है साथियों? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की जो है आत्मकथा है। कौन साथियों? अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न है साथियों हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो हिमालय साथियों भारत के कितने राज्यों में फैला? आपका 10 राज्यों में फैला हुआ। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वह 10 राज्य कौन कौन है। ठीक है, अगला साथियों धौलाधार श्रेणी हिमालय के किस भाग में है? तो साथियों किस भाग में? मध्य भाग में, मध्य हिमालय में साथियों क्या धौलाधार क्या श्रेणी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था साथियों? तो कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। साथियों हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर के आता हूं साथियों, उसके साथ एसएससी एमटीएस एसटी सीजीएल और साथियों क्या जो है एसएससी आपका क्या सीएचएसएल के लिए भी आपको क्या लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूँ। और 60 साथियों 15 सेकेंड का जो है कुछ 60 प्रश्न लेकर आता हूँ वो डेली करंट अफेयर के रूप में। तो साथियों मैं 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए डेली के डेली क्या करता हूँ अपलोड करता हूँ। साथियों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और क्या सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।